क्या आप बिहारी हैं या बिहार में रहते हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप पहले से ही आत्मनिर्भर हैं, चाहे रोजगार हो या व्यापार हो या अब कोरोना। नमस्कार, मैं मुकेश राठौर और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। आजकल पूरे देश का ध्यान बिहार में फैल रहे कोरोना पर केंद्रित हो गया है, जैसे अब कोरोना सिर्फ बिहार में बच गया है, जो कि सत्य नहीं है। बिहार के विषय में बस एक बात सत्य है, वो है खुद ही बीमार बदहाल स्वास्थ्य विभाग, जो दशकों से राष्ट्र राजनीति का शिकार रही है। हाँ, ये जरूर है कि बीते 2 हफ्तों में केस बढ़ने के दर में कुछ तेजी देखी गई है और बाकी रही सही कसर हर साल आने वाले बाढ़ ने पूरी कर दी है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि अचानक इतनी हाय तौबा कोरोना को लेकर क्यों मच गई है। क्या हुआ है बिहार में ऐसा? अभी तक एक दिन के सर्वाधिक 1700 मामले आए हैं बिहार में, जो महाराष्ट्र के 9500 और तमिलनाडु के 5000 से कतई बहुत कम है। तो फिर क्यों ऐसे लगने लगा एकाएक कि कोरोना पूरे देश से खत्म हो गया और बिहार में बचा रह गया? जनाब, इस पैनिक का कारण पैंडेमिक नहीं है, यहां का हेल्थ सिस्टम है, जो मुख्यतः 9 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पर निर्भर है, जिसमें कुल मिलाकर 900 बेड कोरोना के लिए नीतीश सरकार ने समर्पित किए हैं। बाकी अगर कुछ गिने चुने सदर अस्पतालों को छोड़ दें तो भगवान ही मालिक है, और पीएचसी का जिक्र करना तो अभी समय की बर्बादी होगी। बिहार में 19 तारीख तक कुल केस थे 27,455, जिसमें से 9732 एक्टिव केस हैं, और बिहार की जनसंख्या है करीब 12 करोड़, और रोज टेस्ट हो रहे हैं 10,000। यानी कि अगर इस गति से जांच आगे 4 महीने चलता रहा तो 1% पॉपुलेशन की जांच तो हो ही जाएगी और बिहार एक रिकॉर्ड बना लेगा। हुजूर, जांच का रिकॉर्ड नहीं, कोरोना के केस का। इन्फेक्शन के दर में भी पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी तेजी देखी गई है। जो 2 हफ्ते पहले तक 5 से 6% के बीच थी, वो एकाएक 12-14% तक पहुंच गई है। वैसे पूरे भारत में हो रहे टेस्ट के आंकड़े से अगर बिहार के टेस्ट के आंकड़े की तुलना करेंगे तो बिहार में सिर्फ 2.7% टेस्ट किए गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 9.2% है। चलिए कुछ और तथ्यों पे बात करते हैं। अब क्यों डर लग रहा है बिहार में? आपको याद होगा कि पिछले वर्ष चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चों की जान गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, और सरकार ने तब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बताया था कि बिहार में हेल्थ सुविधाएं नाकाफी हैं। बिहार के अस्पतालों में स्वीकृत पदों में डॉक्टर की उपलब्धता सिर्फ 43% है, नर्स की 29% और लैब टेक्नीशियन की सिर्फ 28%। मतलब नीतीश सरकार ने खुद ही कहा कि कम से कम हेल्थ में तो लालू राज को ही हमने आगे बढ़ाया है, और 15 वर्षों में बंटाधार होता ही गया है। लेकिन नीतीश जी, आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्या कारण था कि अपने दूसरे टर्म तक आपने हर विभागों में डिसिप्लिन को बढ़ाया था, अधिकारियों में डिसिप्लिन बढ़ी थी। खैर छोड़िए, एक बात और कि नीतीश जी ऐसा भी नहीं कर सकते कि उनके पास पैसा नहीं था या पैसे का अभाव रहा राज्य को। बिहार में खुद उनकी ही सरकार हर वर्ष 12 से 15-16% तक की विकास दर दिखाती है, तो फिर पैसे की कमी कहाँ है? और चलिए उसे भी छोड़ते हैं। तो नीतीश जी, 19-20 के सत्र में आपने एनएचएम के अंतर्गत, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार से 3330 करोड़ रुपए मांगे थे।
लेकिन खर्च कर पाए सिर्फ 50%। तो पैसे का अभाव नहीं था, अभाव आपके प्रशासन की रही, अभाव आपके तथाकथित सुशासन की रही। अब जो डाटा आ रहा है ना, वो बताएगा कि भाई साहब अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाए ना, तो बिहार में क्वारंटाइन होने की भी जगह नहीं मिलेगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में कुल बेड हैं 11,664 और आईसीयू में 583, और ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कोरोना पॉजिटिव केसेस को एडमिट करने से मना कर दिया है। अभी 2 दिन पहले नीतीश सरकार ने एक फैसला लिया है कि अगर कोई हेल्थ विभाग का कर्मचारी पॉजिटिव होगा तो उसे किसी होटल में क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जाए, और सरकार ने प्रतिदिन इसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट सुनिश्चित किया है। अगर वो स्वास्थ्यकर्मी पटना में क्वारंटाइन होता है तो होटल के खर्च के लिए प्रतिदिन 4,000 रुपये दिए जाएंगे, और कमिश्नरी हेडक्वार्टर में 3,000 और जिलों में 2,500 रुपये। मतलब कि एक कर्मचारी अगर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होता है पटना में, तो टोटल खर्च सरकार करने वाली है 56,000 रुपये। अच्छी पहल है और बहुत ही स्वागत योग्य। लेकिन सुशासन बाबू अगर थोड़े भी प्रोएक्टिव होकर तैयारी करते तो अब तक 10-20 अच्छे आइसोलेशन सेंटर तो बनाए ही जा सकते थे बिहार में, और ये लाभ गरीब जनता को भी मिल सकता था, क्योंकि घर में क्वारंटाइन होने की जगह तो उनके पास भी नहीं है और नहीं थी। ये सबको पता है कि सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या बिहार में ही है। ऊपर से एनएचएम के हेल्थ स्टाफ की भी हड़ताल पे जाने की खबर है, और हेल्थ विभाग के कार्यपालक निदेशक साहब ने चिट्ठी लिखकर जिलाधिकारियों को डाटा एंट्री ऑपरेटर को हेल्थ विभाग में तैनात करने को कहा है। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही भयावह है। वैसे एक काम बढ़िया हुआ है इस बिहार में कि आज पक्ष विपक्ष जनता सब एकजुट है और सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। जी हाँ, इन तस्वीरों और वीडियो को देखिए। सत्ता पक्ष तो पहले से ही चुनावी बिगुल फूंक चुका था, और उस चुनाव के प्रथम रुझान भी 75 कोरोना पॉजिटिव केसेस के रूप में बीजेपी को मिल चुका है। तो वहीं फाउंडेशन डे के नाम पर तेजस्वी यादव क्यों न चुनावी बिगुल फूंकते, और उनके भी फाउंडेशन डे में सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार करके रख दिया गया। वहीं पप्पू यादव भी ब्रिज टूटने के नाम पर राजनीति चमकाकर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ाए, और बाकी तो जनता खुद ही समझदार है। तभी तो इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कर रही है। ये वीडियो जीएम रोड पटना से मेरे एक मित्र ने भेजी है। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है, और जिस प्रकार से भीड़ है बाजार में, वो दिखा रहा है कि सरकार जो करने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए हम सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, हम उसमें सरकार की मदद कर रहे हैं। तो भैया कुल मिला के बात है, समझदार बनिए, और जब तक बहुत ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें। अपना नहीं तो अपने प्रियजनों का ख्याल कीजिए। सरकार तो अपनी चिंता कर ही रही है, आप भी चिंता कीजिए अपनी और अपने परिवार की। WHO, ICMR और जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सब कह रही हैं कोरोना से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, बचाव, प्रिवेंशन, और कुछ दूसरा नहीं। जय हिंद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सॉवरेन वॉइस और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण को समझें। For updated news, you can also visit our website sovereignvoice.in, Facebook page Sovereign Voice, and Twitter handle @VoiceSovereign. Thank you.